Hi guys, as we are doing partnership admission of a partner, in the last वीडियो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक किया था। हम टीएस ग्रेवाल की बुक को फॉलो कर रहे थे। हमने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो काफ़ी अच्छे से समझी थी। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, आपको भी समझ आ गया होगा। आज हम सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला और 2 या 3 इलस्ट्रेशन जो बहुत टफ हैं आपकी बुक में टीएस ग्रेवाल में, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, वो करेंगे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 16 मैंने देखा था, थोड़ी टफ है बच्चों के, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 करते हैं। 16 इलस्ट्रेशन जो है थोड़ा सा मैंने पहले लिख लिया टाइम सेव करने के लिए। वो कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। कोई बात नहीं, करने दो। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप हु गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स। वन फोर्थ ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, एक्स बड़ा ले लेते हैं, और साथ में उसने कहा एंड 3/16 शेयर फ्रॉम वाई। अब जेड का शेयर कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि 1/4 ऑफ हिज शेयर लिया एक्स से और 3/16 शेयर लिया वाई से। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये उसने कहा 1/4 ऑफ हिज शेयर, जेड को जितना मिला उसका 1/4 दिया एक्स ने, तो बाकी वाई ने दिया। लेकिन वाई ने, उसने ये नहीं बताया कि कितने परसेंटेज दिया, लेकिन उसका जो सोल्व करके जो आता है कि सीधा सीधा 3/16 उसने वाई ने जेड को दिया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट वे से करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं, लेट करना पड़ेगा, लेट जेड शेयर, इसको आप ना एक्स ले लो क्योंकि जेड का शेयर दिया नहीं हुआ। तो एक्स का सैक्रिफाइस क्या है? 1/4 ऑफ एक्स। तो वाई का सैक्रिफाइस क्या होगा? देखो 1/4 ऑफ एक्स इसने दे दिया, तो बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा? रिमेनिंग क्या बचेगा? 1/4 ऑफ एक्स माइनस, अगर हम एक्स की बजाय मान लो 1 लेते, लेट 1 करते, तो 1/4 ऑफ एक्स था, तो रिमेनिंग कितना बचता? रिमेनिंग बचता 1 - 1/4 = 3/4। तो एक्स से करना चाहते हो एक्स से कर लो, 1 लेके करना चाहते हो 1 ले लो, एक्स से थोड़ा समझने में आसानी होती है बच्चों को। तो वाई शेयर क्या हुआ? वाई सैक्रिफाइस 3/4 ऑफ एक्स। तो एज वी नो 3/4 ऑफ वाई, 3/4 ऑफ जो एक्स है वो किसके बराबर है? 3/16 के। 3/4 ऑफ वाई इज इक्वल टू 3/16। मतलब जेड को जितना शेयर वाई ने दिया, कितना दिया? 3/16। वाई ने दिया 3/16, लेकिन उसके शेयर का ये कितना बटा या कितना परसेंट है? वो है 3/4। तो हम कह सकते हैं 3/4 इज इक्वल टू 3/16। 3/4 ऑफ 3/16, तो इसको हम 3/4 ऑफ एक्स इक्वल टू 3/16। देखो 3/4x इज इक्वल टू 3/16 है, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 3/16 इंटू, रिवर्स करेंगे 3 कट गया, ये 1/4 क्या आया? ये आया आपका z का शेयर। देखो हमने लेट z शेयर x था, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करी विच इज 1/4, तो z का शेयर आया 1/4। अब हम क्या करेंगे? अब हम x का सैक्रिफाइस निकाल लेंगे।
अब क्या है, एक्स सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब जेड का शेयर। तो जेड का शेयर हमने निकाला 1/4, 1/4 ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1/16। सिमिलरली हम निकालेंगे वाई का सैक्रिफाइस। वाई का सैक्रिफाइस क्या था, वो गिवन था 3/16। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो नो नीड टू फाइंड 3/16। अब दोनों का हमारा सैक्रिफाइस आ गया। अब नई रेशो निकालेंगे। नई रेशो कैसे निकालेंगे, थोड़ा इधर ले आते हैं, लिखने में आसानी रहेगी। एक्स और वाई का करेंगे। एक्स न्यू, ओल्ड कितना था 3/5, और सैक्रिफाइस कितना आया था इनका 1/16। इसका कितना था, वाई का भी कितना था 2/5 माइनस 3/16। एलसीएम निकालेंगे, 16 5 80, 80 एलसीएम आएगा दोनों का ही। साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ, 80 एलसीएम आ गया, 48 माइनस 5 32 माइनस 15, ये आपका आ गया 43/80, और ये आपका आ गया 17/80। तो ये आपका नया शेयर आ गया एक्स का, और ये नया शेयर आ गया वाई का। अब हम यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जेड 43/80 70/80, और इसका कितना आया था हमारा, आई थिंक 1/4। बेस कॉमन करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 20/80। तो रेशो विल कम अराउंड 43:17:20। इन तीनों का टोटल 80 के इक्वल होना चाहिए। 43 + 70 60 + 20। ओके, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा मुश्किल था। मैं एक बार आपको दोबारा नटशेल में रिपीट कर देता हूँ। आम क्वेश्चंस में और इसमें बहुत फ़र्क है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दिक्कत आती है। उसने कहा था एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड इज अ न्यू पार्टनर। उसका कितना शेयर है हमें नहीं बताया, बट क्या बताया, ही सेड 1/4 ऑफ हिज, ये जेड है, ये हिज जो है जेड है, 1/4 ऑफ जेड शेयर फ्रॉम एक्स। जेड कहता है मैंने अपना 1/4 एक्स से लिया, और 3/16 शेयर मैंने लिया वाई से। तो अभी हमें जेड का शेयर नहीं पता, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेट करेंगे जेड का शेयर इज इक्वल टू एक्स। एक्स ने कितना सेकंड में 1/4 ऑफ एक्स, तो वाई ने कितना किया। बाकी अगर मैंने आपको बात बोला था कि कई बच्चे तो 1 लेके इजी कंफर्टेबल हैं, इजी फील करते हैं, कुछ बच्चे एक्स लेके फील करते हैं कंफर्ट, तो हमने यहाँ एक्स ले लिया। अगर हम 1 लेते तो 1/4 ऑफ एक्स या 1/4 होता, तो सिमिलरली रिमेनिंग कितना आता 3/4। तो 1/4 हमने एक्स से लिया, तो 3/4 ऑफ एक्स, एक्स का 3/4 हमने लिया होगा वाई से। तो वाई का 3/4 जो हमने वाई ने दिया है दैट इज इक्वल टू 3/16। तो इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू निकली 1/4। तो इट मीन्स जेड का शेयर है 1/4। तो बेसिकली ये ऊपर की सारी कैलकुलेशन जो सिर्फ और सिर्फ जो हमने अभी तक की है, इस पे ये चीज़ निकालना चाहते थे कि भाई जेड तेरे को मिला क्या है, तुमने क्या मतलब हम लोगों को परेशान किया हुआ है, तो भाई तेरे को पहले बता तेरे को क्या मिला था। जेड को मिला टोटल प्रॉफिट का 1/4। नाउ द क्वेश्चन बिकम सिंपल इजी एज यूजुअल। तो एक्स सैक्रिफाइस कितना था 1/4 ऑफ 1/4 यानी कि जेड का, और उसका गिवन था ऑलरेडी 3/16। दिस इज द सैक्रिफाइस मेड बाय द टू पार्टनर। तो अब इन दोनों ने ये सैक्रिफाइस किया था, हमने उनका नया शेयर निकाला। ओल्ड रेशो 3/5 थी, 3/5
3:2 थी तो 3/5 2/5, उसने 1/16 दिया, उसने 3/16 दिया, एलसीएम निकाला तो उनकी रेशो आ गई, कॉमन किया तो ये हमारा सम हो गया। अब हम ये इलिस्ट्रेशन करने के बाद एक इलिस्ट्रेशन और करेंगे। मेरा ख्याल 18th इलिस्ट्रेशन जो है थोड़ी टफ है, वो भी डिफरेंट है, यूनिक है, तो बच्चों की डिमांड पे उस इलिस्ट्रेशन को हम दोबारा करेंगे, देखेंगे क्या है उसमें, क्या खास है। वो भी जैसे ये इलिस्ट्रेशन थी थोड़ी ट्रिकी थी, डिफरेंट थी, वो भी कुछ ऐसी है। देखते हैं, नाम शायद सेम हो तो लिखने नहीं पड़ेंगे। L and M आर पार्टनर, लिखने पड़ेंगे भाई नाम। L and M आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 5:3, sorry. They admit N को एडमिट किया and decide, they admit N and decide that the profit sharing ratio between M and N shall be the same as existing between L and M। लो जी, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने स्टेटमेंट में क्या कुछ लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसने कहा जो नया पार्टनर N आया उसकी रेशो क्या होगी, they admit N and decide that the profit sharing ratio between M and N shall be the same। कहना M और N का सेम होगा। क्या सेम होगा, रेशो, उनकी रेशो सेम होगी। वो कैसे होगी, पहले तो हमें इनकी रेशो निकालनी पड़ेगी। वो कहता है, ऐसे मत लिखो, M and N रेशो होगी किसके बराबर, L एंड M की रेशो के बराबर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत है कि ये क्या वो कह रहा है। वो कहता है M एंड N की रेशो वही रेशो होगी जो L और M की है। अब L और M की रेशो क्या है, उनकी रेशो तो 5:3 है। तो अब इनको कैसे कंपेयर करें, हम ये करेंगे, हम देखना ये चाहते हैं कि जो M है उसको L का कितने परसेंट मिल रहा है। वट एवर, देखो स्टेटमेंट कहती है L एंड M की रेशो है 5:3, ठीक है जी। अब इन दोनों की रेशो है 5:3। अब इस 5:3 की रेशो में इसको 5 मिलेंगे तो इसको 3 मिलेंगे, लेकिन अगर इसको 50 मिलेंगे तो इसका 30 हो जाएगा, अगर इसका 100 होगा तो इसको 60 होगा। तो कहने का मतलब L को जो भी मिलेगा उसका कुछ खास परसेंटेज इसको मिलेगा। मुझे दिख रहा है मोटा मोटा 60% है, लेकिन हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो ये 3/5 इंटू 100, ये आएगा आपका 60%। वट एवर L इज गोइंग टू गेट, M इज गोइंग टू गेट 60% ऑफ L। अभी हम सेम रेशो इसके लिए लेके आना चाहते हैं। N कहता M से कि भैया जो तुम्हें मिलता ना, जितना परसेंटेज तुम्हें L का मिलता ना, उतना ही मुझे अपने शेयर का उतना ही परसेंटेज मुझे दे दो, सेम रेशो बनाने के लिए। तो M को क्या मिल रहा है, 3, M को मिलता 3। N क्या चाहता है, सेम रेशो बनाना। तो N कहता है भैया जो तुम्हें मिलता है ना उसका मेरे को 60% दे दो, ये आ जाएगा 1.8। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.8। तो अब थोड़ा इधर चलते हैं, L M N 5 3 1.8, क्योंकि आप इन दोनों की रेशो निकाल लो,
आप इन दोनों की रेशो निकाल लो, यू विल सी द रेशो विल सेम। उसने कहा था मुझे वही परसेंटेज चाहिए, मुझे वही रेशो चाहिए जो भैया एम तेरे को एल से मिलती है, मेरा तेरा रिलेशन बिल्कुल वैसा होगा। तो ये हमारी रेशो आई। इसको सॉल्व करने की, इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं एक्स्ट्रा से आपको करके दिखा दूंगा क्या इनका रिलेशन सेम है, लेकिन पहले आंसर कंप्लीट करें। 1.8 है तो इसको कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं, इसके नीचे 10 लगा लेते हैं, इसको रहने दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो ये 50, 13 और 18 आ जाएगा। अब इसको कटिंग करेंगे, 2 के टेबल पे कट जाएगा, 25, 15, 9। ये इनकी नई रेशो आएगी जो है 25:15:9। अब आप जो इनका रेशो थी 5, 3 और 1.8, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो रफ मार्क में अपनी नॉलेज के लिए, तो आप देख सकते हो 3/5 जो है वो 60% है और 1.8/3 इज अगेन 60% है। इसकी ज़रूरत नहीं है, यूजलेस है, हमें यही चाहिए था। हमारा ये आ गया 25:15:9 इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आई होप कि ये टॉपिक हमें क्लियर हो गया होगा, अगर हम इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो भी निकाल दें, शायद उसने बोली है, तो उसने सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बोली है, हम सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। एल और एम की निकलेगी, एल का ओल्ड क्या है 5/8, 3/8। नई रेशो क्या थी 25, 15, 40 और 9, 49। 25/49 और 15/49। एलसीएम निकालेंगे 49 इंटू 8, 8/430, 392। मैंने मल्टीप्लाई सीधा कर लिया, 50 से मल्टीप्लाई कर लिया और 8 माइनस कर दिए। अब क्या करेंगे, अब पहले इसको देखते हैं। 49 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 250 माइनस 5, 245, 200। ये आपका आ गया 45/392। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 150 माइनस 3, 147, 15 8 120, 27/392 and the ratio is sacrifice ratio 45:27। अगर कोई रेशो आपके पास हो और आपकी वो रेशो कटती हो, तो जब तक कटती जाए उसको काटते जाना है। तो ये 9 के टेबल पे कटेगी, तो योर सैक्रिफाइस रेशो विल कम टू बी 5:3। ये आपकी रेशो आ गई। विद दिस हमारा पहला टॉपिक, पहला पार्ट एडमिशन का, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो हमारा ख़त्म हो गया। Thanks for watching my channel. Please like, subscribe and share my channel. Thank you. Have a nice day.